हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई चल रही जोरदार तरीके से। आज इस वाले वीडियो में अपन इलेक्ट्रोस्टेट्स का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है चार्ज के बारे में, राइट? तो चार्ज के बारे में इस वाले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को चार्ज के बारे में खबर ही नहीं होता है। चार्ज क्या क्या चीज कर सकता है, चार्ज के नेचर क्या होते हैं, चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, राइट? कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं, राइट? चार्ज मतलब डेवलप कैसे होता है बॉडी पे, चार्ज को कितने तरीके से आप जो है उसको बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ये सब चीज है ना इस वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टेट्स का ये कह सकते हैं कि मतलब ये इनिशियल जो फेज स्टार्ट जब होता है ना इलेक्ट्रोस्टेट्स के बारे में पढ़ना क्लास 12th का, तो उसमें अपन चार्ज के बारे में जानते हैं। इस वाले वीडियो में अपन करेंगे चार्ज के का एनालिसिस, चार्ज क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, राइट? मोशन की वजह से चार्ज कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है, चार्ज क्या बिना मास का एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये सब चीजें इसमें जानेंगे, राइट? तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो मचाते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए चार्ज के बारे में अपन जानते हैं इस वाले वीडियो में। इसको मैं हटाता हूँ। देखिए, चार्ज को सबसे पहले तो अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। तो चार्ज को सिंपली अपन डिफाइन करते हैं कि चार्ज ये प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद है मैटर से, राइट? जिसके वजह से कोई भी बॉडी या तो वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, या तो वो एक्सपीरियंस कर सकता है, राइट? तो अपन इसको सिंपली डिफाइन करेंगे। इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू which it can produces and experiences electrical and magnetic effect, राइट? तो ये मेटर से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से ये या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, या उसके इफेक्ट को जो है ना, या दोनों जो है ना, ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट? तो ये होता है प्रॉपर्टी एसोसिएट। अच्छा, कोई भी बॉडी देखिए चार्ज है या नहीं है ना, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने जो है ना प्रोटॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बॉडी के अंदर, राइट? एक चीज और कि चार्ज जो होते हैं, जैसे कोई फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जैसे कि मैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, तो ये जो है चार्ज का इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, राइट? लेकिन किसी बॉडी पे चार्ज है, कितना चार्ज है, तो वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उस बॉडी के अंदर कितना है, राइट? तो चार्ज मतलब अपने नोट करके ऐसा लिख सकते हैं आप। चार्ज मतलब होता है ये डिफिशियंसी और एक्सेस of electron on a body cause net charge on the body। तो बॉडी पे नेट चार्ज होने का रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन या तो उस पे आया होगा, है ना, या तो इलेक्ट्रॉन गया होगा। अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपने साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन जाने से वो बॉडी क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन आने से बॉडी क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है, राइट? तो ये होता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन वजह है, राइट? इलेक्ट्रॉन अगर आया तो निगेटिवली चार्ज हो जाता है बॉडी, इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, राइट? अच्छा, ये भी बात अ, अपने को ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, ऐसे यहाँ लिखें चार्ज ऑन, ऐसे लिखें चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड
proton is the internal characteristics, but net charge on a body is due to number of electron and proton in the body। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज जो होते हैं वो इसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। लेकिन किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है, किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है, उस बॉडी पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो डिसाइड करता है कि उस बॉडी पे चार्ज कितना होगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है वो इस बात पर डिपेंड करता है उसमें कितना आपका डिफिशियंसी है या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन बॉडी में, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन्स जाता है तो बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर देता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स आता है तो बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर देता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज की अपन बात करें तो ये लिखते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻, -19 कूलम, राइट। अच्छा, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? बस इतना है, मैग्नीट्यूड इतना ही होता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, -19 कूलम, राइट, -19 कूलम। अच्छा, चार्ज का एसआई यूनिट जो अपन लिखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या लिखते हैं ये? एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एम्पियर, एम्पियर सेकेंड बोलता है, राइट। अच्छा, इसका फिर सीजीएस यूनिट भी एक होता है चार्ज का, सीजीएस यूनिट, जिसको अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स के भी नाम से जानते हैं, राइट। इसको स्टेट कूलम्ब बोलते हैं, स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब, इसी को ईएसयू बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यूनिट ईएसयू, राइट। अच्छा, इसमें रिलेशन भी होता है, राइट। एक कूलम्ब में 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब होता है, स्टेट कूलम्ब, सही है, इतने स्टेट कूलम्ब होते हैं। अब देखिए एक चीज और मैं लिखता हूं यहाँ पे, इसका अगर डायमेंशन की अपन बात करें, डायमेंशन आराम से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे डायमेंशन? डायमेंशन आप क्या लिखोगे? एम्पियर को तो एम्पियर का ए लिखते हैं, और यहाँ पे सेकेंड है, सेकेंड को टी लिखेंगे, ये आपका डायमेंशन हो गया चार्ज का, राइट। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशन हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे फर्दर, अब अपन टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। इसको हटाते हैं। होप सो कि आपको इतना तो समझ में आया होगा। हम्म, 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 हम्म। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर बात करें अपन, इसको थोड़ा, तो टाइप्स ऑफ चार्ज में दो तरह के अपन चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक तो हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब जैसा कि मैं बोला था, पॉजिटिव चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पास नेगेटिव चार्ज होता है। किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद उस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव लेके जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएंगे, बॉडी पे पॉजिटिव रह जाएंगे। तो ये क्या पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन
टू प्रोटॉन, राइट। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, राइट। फिर निगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहने का क्या मतलब है बच्चे? मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, मतलब प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस है, तो उस बॉडी पे क्या हो जाता है? निगेटिवली चार्ज हो जाता है, राइट। ये हो गए दो तरह के चार्जेज आपके, ठीक है। अब चार्ज के जो है कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट। जैसे कि एक पॉइंट मैं यहाँ पे पहले पहले लिखता हूँ, देखिए। हाँ, एक जो है ना कॉन्सेप्ट, ये बहुत काम का है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप फोर्स वगैरह कैलकुलेट करते हो ना, उस टाइम अपने को पता नहीं चलता है कि फोर्स रिपल्सिव लग रहा है अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ये चीजें आपको हेल्प करेगा, है ना। ये इसको तो मैं बोलूंगा ये है 5 स्टार पॉइंट आपके लिए, है ना। बच्चों को खबर ही नहीं होता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। तो जो सिमिलर चार्ज होता है एक दूसरे को धक्का मारता है, राइट। सिमिलर चार्ज कहने का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये एक दूसरे को देखना नहीं चाहेंगे, राइट। अगर आसपास है तो ये एक दूसरे को धक्का मारेगा। और आपका निगेटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, तो सिमिलर चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है एक दूसरे को। फिर जो डिसिमिलर चार्ज होता है, डिसिमिलर, डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, अट्रैक्ट इच अदर। डिसिमिलर चार्ज कहने का मतलब है एक तो पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, ये अपोजिट नेचर में है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को खींचेंगे, राइट। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कहानी आप ऐसा ले सकते हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव अगर है, तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। और फिर जाके जो जो रिपल्सन होता है सिमिलर नेचर में रिपल्सन, और जो आपका अपोजिट नेचर होता है उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये बहुत काम का चीज है ना। बाद में जाकर आपको बोलेगा कि दो पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में फोर्स लग रहा है, तो कौन सा अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा या फिर रिपल्सन वाला फोर्स होगा, कैसे पता करेंगे? तो अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? इसके अलोंग धक्का मारेगा, ये इसको भी धक्का मारेगा, देखना नहीं चाहेगा। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये क्या करेंगे? खींचेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ये चीजें हैं ना, आपको ध्यान में रखना है, सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर, राइट। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आपको समझ में ये आया होगा, राइट। ठीक है, इसको हटाते हैं, इसको मिटाता हूं मैं। चलिए, अब कुछ अपना स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, चार्ज के स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। ये बहुत काम का चीज है, आप देखिएगा, है ना। सब मैं पॉइंट लिखने की कोशिश करता हूँ। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखिएगा, तो पहला स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। इसको आप जैसे कि किसी बॉडी पे कोई किसी ने 5 कूलम चार्ज दे दिया, किसी ने 2 कूलम चार्ज दे दिया, किसी ने -3 कूलम चार्ज दे दिया, इसको आप सिंपल अलजेब्रा की तरह आप ऐड कर सकते हैं, राइट। 5 2 3 जो भी है सबको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। माइनस में तो माइनस में, प्लस में तो प्लस में, उसको ऐड कर देंगे, राइट। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे चार्ज, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। स्केलर क्वांटिटी जैसे कि मैं किसी बॉडी पे मान चलिए कि चार्ज मैं इस पे एक बॉडी है, इस पे किसी ने चार्ज दे दिया 5 कूलम, किसी ने दे दिया माइनस -3 कूलम, किसी ने दे दिया 2 कूलम। तो नेट चार्ज इस बॉडी पे क्या क्या हो जाएंगे? 5 -3 +2,
राइट। 5 2 7 में 3 गया, 4 कूलम आपका नेट चार्ज इस बॉडी पे हो जाएंगे, राइट। ओके, दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं। चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, है ना। चार्ज आर ट्रांसफेरेबल। दो बॉडी को अगर आप टच करते हैं तो एक बॉडी से हो सकता है चार्ज निकल के दूसरे बॉडी में चला जाए, राइट। तो चार्ज आर ट्रांसफेरेबल, है ना। दो बॉडी का अगर टच करते हैं तो चार्ज एक बॉडी से निकल के दूसरे में जाएगा। अगर मान चलिए कि दो आइडेंटिकल जो है ना आपका ये चार्ज बॉडी राइट, इस पे चार्ज लेट से कि 2 कूलम चार्ज है, इस पे लेट से कि 6 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है, इस पे 6 कूलम चार्ज है, राइट। ये बॉडी दोनों बॉडी को आप टच करवाते हो, ये दोनों बॉडी को अगर टच करवाते हो तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 6 कूलम प्लस 2 कूलम डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा आपका 4 कूलम। तो अब ये वाले बॉडी पे, ये वाले बॉडी पे भी 4 कूलम चार्ज आ जाता है, ये वाले बॉडी पे भी 4 कूलम चार्ज आ जाता है, राइट। तो सम ऑफ चार्ज क्या होता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है अगर बॉडी आइडेंटिकल है तो। ये क्या है, बॉडी है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स मींस इसके शेप एंड साइज सेम है, इसके मटेरियल सेम है इस बॉडी का, राइट। तो चार्ज क्या हो जाते हैं, ये ट्रांसफर हो गया एक दूसरे में। इसने क्या कर दिया, इसने चार्ज को देखो कम कर लिया, 2 कूलम इसको दे दिया ताकि दोनों इक्वली चार्ज हो गए। तो चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं अगर दो बॉडी को आप टच करते हो तो, ठीक है। चलिए आगे। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है, किसी बॉडी पे अगर चार्ज है तो वो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, जैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, उसके मल्टीपल में चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। तो चार्ज क्वांटाइज करने का मतलब है नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, या फिर इसको ऐसे लिखें, फिर बाद में नेट चार्ज कर लेंगे, मिनिमम चार्ज ऑन ए बॉडी दैट कैन एग्जिस्ट इज इक्वल टू द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो किसी बॉडी पे मिनिमम चार्ज दे सकते हैं आप, राइट। जैसे कि किसी बॉडी पे या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, किसी बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, राइट। या फिर -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है ना। पॉजिटिव में भी हो सकता है और निगेटिव में भी हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि आपका किसी बॉडी पे 2.5 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज नहीं दे सकता है, राइट। 2.2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं दे सकते हैं, राइट। चार्ज किसी बॉडी में अगर होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज होगा, राइट। ये बॉडी है, ये बॉडी पे अगर आपने चार्ज क्यू दिया तो क्यू का वैल्यू, क्यू नेट जो चार्ज इस बॉडी पे होगा ये होगा एन इंटू ई, है ना। प्लस माइनस भी लगा दो, प्लस माइनस भी लगा दो, राइट। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो माइनस एन इंटू ई, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस एन इंटू ई। और एन की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। एन की वैल्यू ऑलवेज इंटीजर होएगी, ऑलवेज इंटीजर, है ना। एन का वैल्यू इंटीजर मतलब ये या तो जीरो होंगे, है ना, या तो चार्ज ही नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, राइट। ठीक है, चार्ज नहीं होगा तो जीरो होंगे, है ना। इस तरह इंटीजर वैल्यू में एग्जिस्ट करता है चार्ज, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, है ना। ये 2.3 नहीं हो सकते, 5.5 नहीं हो सकते, 0.5 नहीं हो सकते, ऐसा नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज है ना। कोई भी चार्ज मान चलो कि आपको दे देगा कि ये चार्ज एग्जिस्ट करता है क्या, अपन क्या करेंगे, उस चार्ज की जगह पे क्यू रखेंगे और ई से अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और एन का वैल्यू इंटीजर आता है तो वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, राइट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ई का वैल्यू क्या यूज करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आया बात, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज
इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व। इसका क्या कहने का मतलब, चार्ज कंजर्व्ड होते हैं, राइट। किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के लिए टाइम के साथ उस पे चार्ज वेरी नहीं करता है ना। फॉर एन, यहां पे लिख सकते हैं एन आइसोलेटेड बॉडी, फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी, आइसोलेटेड बॉडी चार्ज डू नॉट या डज नॉट वेरी विथ टाइम, विथ टाइम, दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed। तो चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल बोलता है। हाँ, अगर मैं इसमें, अच्छा, इंटरनली चार्ज है ना अपने आप को क्या कर सकता है, इंटरनली एक्सचेंज कर सकता है। मान चलिए कि कोई एक कोई एक बॉडी है, इसमें मतलब तीन चार्ज बॉडी, कोई एक जो है ना ये आइसोलेटेड ये सेक्शन, इसमें है तीन चार्ज हमने रखा। एक तो रखा 3 कूलम का, दूसरा रखा -2 कूलम का, चौथा हमने रख दिया कुछ 5 कूलम का, राइट। तो ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं चार्ज, लेकिन इसका नेट अमाउंट ऑफ जो चार्ज रहता है वो हमेशा 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 एंड हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसमें मान चलिए कि रीअरेंज करके इस पे चार्ज हो गया 2 कूलम, इस पे चार्ज हो गया माइनस ऑफ कुछ ले लेते 3 कूलम चार्ज हो गए। इस पे चार्ज कितना होगा तो आपको कैलकुलेट कर पाएंगे आराम से। इस पे अगर चार्ज अपन फॉर द टाइम बिंग मान लेते एक्स, तो अपन क्या करें, इधर जितना चार्ज है कितना है 5 + 3 - 2, तो 5 + 3 - 2, ये अभी वाला चार्ज, बाद में जो चार्ज है दोनों बराबर होना चाहिए, 2 - 3 + x, राइट। तो अपन क्या करेंगे, 5 3 8 में से 2 गया 6, तो 6 = -1 + x। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 कूलम। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा बच्चा 7 कूलम, राइट। अब ये दोनों को ऐड करोगे तो बराबर ही चार्ज रहेगा, है ना। 7 2 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर भी 5 3 8 में से 2 गया 6। देखिए नेट अमाउंट ऑफ चार्ज चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो बोलता है कि चार्ज कंजर्व रहता है, इसको ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं तो हटाता हूं पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखिएगा। तब इसके बाद आप कूलम्स लॉ पढ़ेंगे ना, फिर जाके मजा आता है, ठीक है। आपको चार्ज के बारे में आइडिया रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट था, रिबाउंड करके आप देखना, शायद 5वां पॉइंट ये रहेगा, राइट। अच्छा, चार्ज जो है हमेशा मास से एसोसिएटेड होता है, तो चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, राइट। तो यहां पे लिखेंगे चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, विथ मास, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज प्रेजेंट है तो बाय डिफॉल्ट मास प्रेजेंट होगा वहां पे, ठीक है। चार्ज है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की का खेला है, इलेक्ट्रॉन आया तो मतलब चार्ज तो साथ में लाया, साथ में वो मास भी लाया, इसलिए बोलता है कि चार्ज है बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास एग्जिस्ट कर सकता है, मास पे चार्ज नहीं भी हो सकता है, राइट। यहां पे लिखेंगे बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज, राइट। ओके,
अब देखिए, किसी भी बॉडी पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब ये क्या हुआ कि उससे आपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया है। इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो भी तो बाहर आउट हो जाएंगे। इसका मतलब बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज देना मतलब बॉडी के मास को क्या करना होता है, कम करना, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ अ बॉडी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज then mass of body will decrease। डिक्रीज, राइट। अच्छा, सिमिलरली अगर किसी बॉडी पे अगर आप नेगेटिव चार्ज देते हैं, तो नेगेटिव चार्ज देते हैं तो मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन देते हो आप। इलेक्ट्रॉन देते हो तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ साथ मास भी लेके जाएगा। इसका मतलब नेट अमाउंट ऑफ मास उस बॉडी का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन के मास से आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स गया तो 5 को 9.1 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट मास उस बॉडी का उतने से इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ एन बॉडी गिव एन नेगेटिव चार्ज देन मास ऑफ अ बॉडी विल इंक्रीज, राइट, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो चार्ज होता है, चार्ज रिफरेंस फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी चार्ज को अगर आप उसको एक्सेलरेट करते हो तो उसके वेलोसिटी को चेंज करते हो या काफी हाई वेलोसिटी से वो मूव करता है, तो जो भी 5 कूलम या 10 कूलम या -2 कूलम जो भी अपन चार्ज उस पर दिए हुए रहते हैं वो चार्ज हमेशा वही रहता है, लेकिन बॉडी का मास इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट वाला पॉइंट, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस अगर आप स्पीड को वैसे क्या है, आप क्या ये जो कैलकुलेशन आप जो करते हो, मास कैसे इंक्रीज होता है, m इक्वल्स टू m नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। अगर v की वैल्यू काफी इंक्रीज होती है तो ये वाला टर्म है कितना डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये टर्म 1 से छोटी हो गई तो मास नेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ये इसको रेस्ट मास बोलते हैं, है ना। ये आपका मतलब फाइनल मास आता है वेलोसिटी वगैरह इंक्रीज होने से, राइट। तो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है ना, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, राइट, बट मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। अगर स्पीड काफी हाई स्पीड से अपन जाएंगे तो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, चार्ज हमेशा सेम रहता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं बताऊं आपको तो ये अपन कह सकते हैं कि चार्ज जो होता है, ठीक है, चार्ज जो होता है, चार्ज को अपन एसआई यूनिट में कैसे वो उसको बोलते हैं कि चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्हेयरएज मास क्या है, मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, राइट। वो भी अपन लिख सकते हैं इन एसआई यूनिट मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। whereas या व्हाइल लिखते हैं, व्हाइल चार्ज इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू लिख देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। अच्छा, और
ठीक है। अब देखिए एक चीज और अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास 3 पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करूंगा, एक ए बी एंड सी। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज रेस्ट में अगर है, चार्ज एट रेस्ट, तो चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, रेस्ट में है। चार्ज अगर रेस्ट में पड़ा हुआ है, उसकी वेलोसिटी 0 है, इट मींस ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने जो है ना, अपने स्पेस में, अपने सराउंडिंग्स में सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। चार्ज अगर रेस्ट में है तो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, चार्ज को अगर आप मोशन में डालते हैं, चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन मतलब वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, राइट। 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, इट मींस एंड इट इज गोइंग विद 10 मीटर पर सेकंड एंड ऑलवेज 10 मीटर पर सेकंड। इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सी थर्ड में अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है, चार्ज एक्सेलरेटेड कहने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी आपका कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। 5 से चलना स्टार्ट हो गया, 6 से चलना स्टार्ट हो गया, 10 से 20, इस तरह से रैंडम अगर वेलोसिटी है, तो वो उस केस में उस चार्ज बॉडी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ साथ ऑल्सो एनर्जी को रेडिएट करेगा, ऑल्सो रेडिएट एनर्जी, है ना। ये एनर्जी को भी रेडिएट करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो चार्ज अगर रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये एक्सलेट करता हुआ जा रहा है, इट मींस इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इट विल रेडिएट एनर्जी, है ना, एनर्जी को रेडिएट करेगा बाहर, राइट। तो ये सारा जो है ना पॉइंट था आपका चार्ज से रिलेटेड। आई थिंक बहुत सारे पॉइंट हमने डिस्कस किया और ये बहुत काम का चीज है, राइट। you must have to keep in your mind these all points, right? Okay. अच्छा, किसी भी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है वो कैसे अपना पता करता है? नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे। बॉडी पे चार्ज है या नहीं है उसको मेजर करने के लिए अपने पास बहुत सारे जो है ना डिवाइसेज है, राइट। डिवाइसेज है, तो जैसे कि आपके पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू मेजर और डिटेक्ट चार्ज वी यूज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर, ईटीसी, है ना, ये सब यूज करते हैं। अच्छा, बॉडी श्योर टेस्ट होता है रिपल्सन है, कोई बॉडी पे चार्ज आया नहीं आया, है ना, उसका श्योर टेस्ट होता है रिपल्सन। अगर रिपल्सन शो कर रहा है तो बॉडी चार्ज्ड है, क्योंकि अट्रैक्शन आपको है ना बॉडी पे चार्ज है या नहीं है वो पता नहीं करता है, राइट। क्योंकि अट्रैक्शन जो है बिना चार्ज वाले बॉडी के भी साथ हो सकता है, राइट। तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट, लिखेंगे रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ a charged body, of a charged body। तो भैया चार्ज बॉडी का जो है ना आपका रिपल्सन एक श्योर टेस्ट देता है, ठीक है। तो ये सारा जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, राइट। इसमें अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर अपने को आइडिया लगेगा कि इस पे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि नहीं, ठीक है। ओके, ठीक है, ये सारा पॉइंट हो गया, इसको हटाते हैं। अब देखिए, कैन वी, ये क्वेश्चन है, कैन वी
गिव चार्ज ऑन अ बॉडी। क्या ये सारे चार्ज देना पॉसिबल है किसी बॉडी को? जैसे कि 0.32 10⁻⁻18 कूलम्ब। दूसरा इसी में क्वेश्चन मैं लिखता हूँ 0.64 इंटू 10⁻⁻20 कूलम्ब। इसी में लिख देता हूँ मैं 4.8 इंटू 10⁻⁻21 कूलम्ब। ये सब बॉडी को चार्ज दे सकते हैं। कैसे करेंगे? आप ट्राई करो। चलिए 1 2 3 4 कम ऑन द डांस फ्लोर। अपन आते हैं इस पर, राइट? आपने होप सो वॉच करके इसको ट्राई कर लिया होगा। तो ये वाला अपने को चार्ज अपने को टेस्ट करना है कि ये चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। क्योंकि अपने को चार्ज सिर्फ आप एक इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में दे सकते हैं, ठीक है? फ्रैक्शन में नहीं दे सकते। तो अपने आपने कौन सा चार्ज दिया? ये चार्ज दिया। तो Q इक्वल टू अपने पास होता है NE फॉर्मूला। तो n का वैल्यू अगर इंटीजर होगा तो चार्ज पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो Q डिवाइड बाय क्या कर लेंगे? आपका E, Q इज 0.32 10⁻⁻18 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो आप। कैसे सॉल्व करोगे? 0.32 10⁻⁻18 ऊपर चला जाएगा तो प्लस में 19 हो जाएंगे, प्लस में 19 ऊपर में, और यहाँ पे 1.6 आ गया। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? तो यहाँ पे आया आपका 10। तो 10 मतलब 3.2 आ जाएगा, यहाँ पे 1.6। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। मतलब n की वैल्यू 2 एक इंटीजर वैल्यू है। इट मीन्स ये वाला चार्ज पॉसिबल है, राइट? हाँ, अपन दे सकते हैं, ये ओके है, राइट? दूसरा अगर बी वाला ऑप्शन अपन देखें, फिर से उसमें आप n की वैल्यू कैलकुलेट करो। Q is 0.64 into 10⁻⁻20 एंड आपके पास 1.6 into 10 है -19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा तो 0.64 डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻1 है ना, -20 प्लस 10 -1। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या? 0.64 डिवाइड बाय -1 है तो नीचे की ओर ले आओ तो कितना आ जाएगा? 16। तो ये पॉइंट यहाँ पूरा लेते हैं, राइट? 16 4 जा तो कितना आ जाएगा? 4 डिवाइड बाय 100, तो मतलब 0.04। इतना, ये तो फ्रैक्शन आ गया। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, राइट? ये वाला चार्ज किसी बॉडी को नहीं दे सकता है। तो फ्रैक्शन में n की वैल्यू फ्रैक्शन में, मतलब ये बोल रहा है कि भाई आप इतना चार्ज दोगे क्या बॉडी के? 0.04 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या तो 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, यानी 5 लाख दे सकते हैं, 6 लाख दे सकते हैं। तो फ्रैक्शन में नहीं दे सकते, राइट? मतलब 6 लाख पॉइंट 1 नहीं दे सकते, ठीक है? अच्छा, सी वाला पॉइंट में अपने क्या करेंगे? इसमें भी n का वैल्यू आप चेक कर लीजिए। तो 4.8 इंटू 10⁻⁻21 डिवाइड बाय आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको 3 टाइम्स में कट हो जाएंगे तो ये बचाएगा क्या है? 3 इंटू 10⁻⁻2 -19 है, तो मतलब 0.03। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं होगा, है ना? ये तो फ्रैक्शन में आ गया ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। समझा क्या? हाँ, तो इसमें से एक ही चार्ज पॉसिबल है जिसको आप दे सकते हो किसी बॉडी पे, और फिर बी और सी जो है ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है वैल्यू। ओके, नाउ विल गो अहेड। अब देखिए, एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूं आपके लिए। व्हेन पॉलीथीन इज rubbed with wool, total negative charge developed on polythene is 3.2 into 10⁻⁻7 कूलम्ब। इसमें पूछा है कि फाइंड
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू पॉलीथीन, क्योंकि निगेटिव चार्ज आया पॉलीथीन पे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आया होगा पॉलीथीन पे। कितना इलेक्ट्रॉन आया होगा इतना चार्ज होने के लिए? मास ट्रांसफर टू द पॉलीथीन, मास ट्रांसफर कितना हुआ होगा पॉलीथीन पे? तो बस हो गया ना। कैसे करेंगे आप ट्राई करो एक बार पॉज करके। होप सो आपने पॉज कर लिया, मैं क्यों पॉज करूं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा तो q डिवाइड बाय क्या कर देंगे, e कर देंगे। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो हो जाएगा 2 टाइम्स में खल्लास। तो -19 ऊपर लेके जाएंगे, तो -19 ऊपर लेके जाएंगे तो अंत 20 मिनट रुकिएगा, खत्म हो जाए। अब अंदर बैठ जाओ, अंदर ही बैठ जाओ। तो कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू 10⁻12। ये तो एक इंटीजर वैल्यू है ना, इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स उस पर ट्रांसफर हुआ होगा। अच्छा दूसरा क्या बोल रहा है कि मास कितना ट्रांसफर हुआ। अगर इतना इलेक्ट्रॉन आया तो इसके साथ साथ मास भी लाया होगा, तो मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता, टोटल मास की अगर हम बात करें, टोटल मास की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, राइट। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18.2 इंटू 10⁻11 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 19 आ जाएगा आई थिंक सो, राइट। इतना केजी जो है उस पर मास भी ट्रांसफर हुआ होगा, राइट। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए तो एक क्वेश्चन और है कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फाइंड करना है अगर अपने को। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज। तो अपन क्या करेंगे, Q इक्वल टू सीधा कर देते हैं N इंटू ई, राइट। तो N की वैल्यू Q 1 कूलम डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻19 डिवाइड बाय 1.6, तो 10 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाय 1.6। आप इसको सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, समझ में आया, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसमें एक चीज और है कि आप कितने तरीके से किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ पॉसिबल वे बाय व्हिच यू कैन चार्ज द बॉडी। तो अपने पास 3 तरीका होता है बॉडी को चार्ज करने का, राइट। तो एक तो होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या फिर इसको चार्जिंग बाय रबिंग के भी नाम से जानते हैं। इसको चार्जिंग बाय रबिंग के भी नाम से जानते हैं, राइट। चार्जिंग बाय रबिंग मतलब दो बॉडी लिया, इसको रब कर दिया सिंपली, है ना। या फिर आपने ये इसे जो है ना ये किया तो ये बॉडी क्या हो गया होगा, चार्ज हो गया होगा, राइट। तो दो बॉडी को अगर आप रब करते हो तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में जाता है, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन गया है वो बॉडी क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है, राइट। ये चार्जिंग बाय रबिंग है, राइट। फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है बच्चा, कि दो बॉडी है ना, दो बॉडी है, ये एक बॉडी पे चार्ज लेट से क्यू है, राइट। दूसरे बॉडी पे चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। ये मैं पहले भी देखा था, राइट। तो तो ये बॉडी को अगर आप ऐसे जोड़ोगे, यहाँ पे चार्ज 0 है, तो ये बॉडी को अगर आप इसमें जोड़ दोगे, है ना, ये मेटालिक बॉडी है, तो इसमें क्या हो जाता है चार्ज अब
दोनों बॉडी पे चार्ज आ जाएंगे, दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो गया, राइट। मतलब टच करवाने के बाद या फिर इसको टच आपस में टच करवा दो, क्यू प्लस जीरो डिवाइड बाई टू कितना हो जाएगा, क्यू प्लस जीरो डिवाइड बाई टू, मतलब क्यू बाई टू। ये बॉडी पे भी चार्ज क्या आ गया, क्यू बाई टू, इस पे भी चार्ज क्या आ गया, क्यू बाई टू, राइट। तो ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना। मतलब कंडक्ट हो गया, टच करवाने के बाद क्या हो गया, कंडक्ट हो गया, राइट। अच्छा, फिर है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में बॉडी का मतलब कंडक्टर होना जरूरी नहीं है, लेकिन कंडक्शन में कंडक्टर होना जरूरी है, राइट। सिमिलरली इंडक्शन में भी, राइट, इंडक्शन में भी ऐसा ऐसा कंडक्टर होना जरूरी, इंड्यूस हो जाएगा चार्ज इसमें, राइट। मान चलिए आपके पास ऐसा एक न्यूट्रल बॉडी है, इसको आपने एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया, एक इसमें अब देखो किसी बॉडी पे, कोई बॉडी अगर न्यूट्रल है इसका मतलब उस पे क्या है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, राइट। जैसे कि ये बॉडी अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें प्लस 5 कूलम का चार्ज होगा और -5 कूलम का चार्ज होगा, और दोनों मिला के क्या हो गया, बॉडी न्यूट्रल हो चुका है, राइट, न्यूट्रल हो चुका है। तो ये बॉडी में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, राइट। अगर मान चलिए यहाँ पर अपन लाते हैं एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाता है, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाते हैं तो अपने को पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है, राइट। इसका मतलब इस बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये क्या हो जाएंगे, ये दूर भाग जाएंगे इससे, राइट। और इस बॉडी का जो निगेटिव चार्ज है उसको ये क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, इसको टच नहीं किया, राइट। इसके वजह से क्या होगा, जैसे ये चार्ज बॉडी को लाए यहाँ इंड्यूस हो गया चार्ज, राइट। अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, और इस बॉडी को क्या कर देंगे, ये इसको अपन यहाँ पर ही इसके पास में रखे हुए हैं, राइट, इसके पास में रखे हुए हैं, इसको क्या कर देंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे, वायर से लेंगे इसको जन ग्राउंड कर देंगे। जैसे आप इसको ग्राउंड करोगे तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, जमीन में चला गया। अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ जाके आपका निगेटिव चार्ज बचा हुआ, ये स्टैंड पे रखा हुआ ही है ना। ये इंसुलेटर होता था ताकि यहाँ चार्ज ग्राउंड में ना हो चला जाए, राइट। अब अपन क्या करेंगे, इसको दूर हटा लेंगे, है ना, इसको दूर हटा लेंगे और इसका ये जो वायरिंग किए थे ग्राउंड में उसको हटा देंगे, तो अपने पास ये सारा चार्ज जो है इक्वली क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे इस बॉडी पे, क्योंकि रिपल्सन फेस करेगा नहीं, अब तो यहाँ पे खींच के रखने वाला कोई है नहीं, ठीक है। इसको जैसे ही हटाए सब बॉडी है ना, निगेटिव निगेटिव चार्ज है तो इक्वली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ये बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। अभी तक बॉडी क्या था, न्यूट्रल था ये, अब ये बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया बॉडी। तो इस प्रोसेस जो जो चार्जिंग होता है उसका चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। हमने चार्ज को बिना चार्ज बॉडी को टच किए, बिना रब किए हमने क्या कर दिया, चार्ज को इंड्यूस करवा दिया। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट, इंड्यूस करवाए। अब देखो जो भी बॉडी यहाँ पे लाओगे, पॉजिटिव चार्ज लाया तो बॉडी क्या हो गया, आपने जो चार्ज बॉडी अंत में जो पाया है ना वो निगेटिवली चार्ज है। अगर यहाँ पर अगर आप निगेटिवली चार्ज बॉडी लाते है ना इंड्यूस करवाने के लिए, तो बॉडी आपको जो फाइनली मिलता है पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी मिलता है, राइट। ये था चार्ज के बारे में ऑल अबाउट पूरा इंफॉर्मेशन, राइट। इससे ज्यादा आपको इलेक्ट्रोस्टेट्स पढ़ने के लिए चार्ज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट था, राइट। तो होप सो आपको ये आनंद आया होगा ये वीडियो देख के, ठीक है। शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया तो, ठीक है, और मचाते रहिए, पढ़ते रहिए इसी तरीके से। चलिए मिलते किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।